हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की। आवासन बोर्ड ने जब इस कॉलोनी की लॉटरी डाली तो आशियाने को लेकर लोगों के चेहरों पर खुशियों का आलम था, लेकिन अब ये खुशियां काफूर हो चुकी हैं। 20 साल में कॉलोनी का आलम यह है कि सड़कें खस्ता हाल में हैं तो नालियां टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। वहीं चारों तरफ बारिश का गंदा पानी सड़कों पर फैला हुआ है। पैदल चलना तो दूर, वाहन से भी गुजरना अब मुश्किल हो गया है। जिधर देखो उधर समस्या ही समस्या है। तो वही बोर्ड अधिकारी लाख मिन्नतों के बाद भी कॉलोनी की कोई सुध नहीं ले रहे हैं। वहीं भाजपा प्रदेश मंत्री सरोज प्रजापत बताती हैं कि कहने को तो ये कॉलोनी है, लेकिन किसी कच्ची बस्ती से कम नहीं। हाउसिंग बोर्ड को बसे हुए आज 20 साल हो गए, लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का सभी का अभाव है। प्रत्येक व्यक्ति के घर से आगे जो सबसे मुख्य समस्या है नाली की समस्या है। नाली, सड़क, यहाँ के बच्चों के लिए खेलने की पार्क, मतलब पूरा हाउसिंग बोर्ड एक समस्या का पर्याय बन गया। समस्या ही समस्या है कि एक आधी समस्या हो तो कोई अवगत कराया जाए। और जहाँ एक सरकार की हाउसिंग बोर्ड विकास की बात कर रही है वो एकदम निराधार है। यहाँ नई कॉलोनियां बसाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए लूटे जा रहे हैं। साल से यहाँ बासिंदे रह रहे हैं। हमारा डेवलपमेंट चार्ज हम दे चुके हैं, उसके बावजूद हमारी जो मांग है, हमारा डेवलपमेंट चार्ज जो लगना चाहिए वो आज तक नहीं लगा यहाँ पे। और अगले हमारी यह है योजना कि अगले सोमवार तक हम इनको अल्टीमेटम दे रहे हैं। सोमवार को हमें सामूहिक धरना देंगे। कहने को तो ये कॉलोनी 3000 से भी अधिक आबादी वाली है, जो किसी भी राजनीतिक दल के लिए एक बड़ा वोट बैंक भी हो सकती है। चुनावी आलम होता तो कॉलोनी के विकास के लिए बड़े बड़े वायदे किए जाते, लेकिन आज के दौर में कोई भी दल, प्रशासन या सरकारी नुमाइंदा इनकी सुध लेने को तैयार नहीं। बोर्ड के नियमों के अनुसार उसकी कॉलोनी में समुचित पानी की निकासी, बेहतर नालियां और खुली जगह के साथ ही अत्याधुनिक पार्क विकसित किए जाने का भी प्रावधान है। कॉलोनी में पार्क के लिए जमीन भी है और बजट भी आवंटित किया गया, लेकिन पार्क कहाँ है ये ढूंढने से भी नहीं मिलता। कॉलोनी की जन सेवा समिति के अध्यक्ष मोडूलाल शर्मा बताते हैं कि उन्होंने कई बार कॉलोनी की समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। यही नहीं, कॉलोनी वासियों ने क्षेत्रीय पार्षद से भी इसकी शिकायत की, लेकिन पार्षद हैं कि वह सभापति को अवगत कराने के नाम पर अपना बचाव करती नजर आती हैं। पार्षद शकुंतला देवी बताती हैं कि कॉलोनी की समस्याओं के बारे में नगर परिषद सभापति को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन इस कॉलोनी का हस्तांतरण परिषद को नहीं होने के कारण इसका समुचित विकास नहीं हो पा रहा है। सरकार से संबंधित कॉलोनी है साहब, निजी कॉलोनियों के अंदर भी कई बातों का, बेसिक चीजों का ध्यान रखते हैं। हाई टेंशन लाइट है, जो निजी कॉलोनाइजर भी कॉलोनी काटता है तो उससे बाहर रखता है, जबकि ये सरकार से संबंधित कॉलोनी है। हाउसिंग बोर्ड उसके अंदर से मकानों के ऊपर से हाई टेंशन लाइन निकल रही है। बड़े बड़े पोल है जो मकानों के सटाकर खड़े कर दिए हैं। कभी भी बहुत गंभीर खतरा हो सकता है। पार्कों की मरम्मत है, उन्होंने 2010 और 2011 में ऐसी संभावना है कि उन्होंने कुछ पैसे उठा लिए 9 लाख करीबन। उसके बाद आरटीओ के से सूचना मांगने पर ही आज तक उन्होंने सूचना नहीं दी। बाहर अभी 1 महीना पहले आए थे, मेरे को आप फोटोकॉपी दो, मैंने उनकी फोटोकॉपी भी दे दी, मैंने कहा करवा लो, पर वो आज तक उन्होंने किया नहीं। और जो सीवरेज लाइन की है, नालियों की, कहीं भी पानी की निकासी नहीं है। साहब को बोले तो वो कह रहे कि भाई हाउसिंग बोर्ड है ना, हमारे अंडर में नहीं है, हाउसिंग बोर्ड वाले नहीं सारे काम कर नहीं रहे। तो हमारी मेन रोड है उसके भी कोई ध्यान नहीं देते, उन्हें कोई आने जाने का रास्ता है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर अब तक कोई संतोषप्रद जवाब नहीं मिलने के कारण कॉलोनी वासी आक्रोशित हैं और आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर है। लेकिन अब देखना ये होगा कि कब प्रशासन इस ओर ध्यान दे पाएगा और कब ये कॉलोनी अपने मूल स्वरूप में आ पाएगी। नागौर से यूनुस गैसावत की रिपोर्ट। तो नागौर की कॉलोनी 20 साल से सुविधाओं को तरस रही है। हाउसिंग बोर्ड ने कॉलोनी तो बना दी, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं दी जानी थी वो सुविधाएं देना भूल गई है। और नागौर से फिलहाल हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता यूनुस गैसावत। यूनुस, जानना चाहेंगे आपसे कि 20 साल से ये लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड का क्या कहना है इस बारे में? हेलो जी यूनुस, जानना चाहेंगे आपसे कि 20 साल से ये जो लोग हैं ये सुविधाओं को तरस रहे हैं, हाउसिंग बोर्ड जो नागौर है वहाँ पर उसका क्या कहना है इस बारे में, जो अधिकारी हैं? नहीं, अधिकारी को इस बारे में ये कहना है कि जो अभी वर्तमान के अंदर जो अधिकारी यहाँ लगे हैं उनका साथ कहना है कि मैं नया हूँ, मुझे जो क्या समस्या है उसके बारे में मुझे पता नहीं। मेरे पास में ज्ञापन मिला था जो लाइट को लेकर है, उसके लिए मैं सोमवार से, मतलब 2 दिन बाद में यहाँ पे टेंडर लगने वाले हैं, टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी, उसमें इस चीज का समाधान किया जाएगा
जो दिन में जो लाइटें लगती रहती है। और रही बात सड़कों की, रही बात वहाँ की जो नालियों की है, वो समस्या आज की नहीं, वो 20 साल से ये चली आ रही, जब से ये कॉलोनी विकसित हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं देखें तो ये पूरा सिस्टम है हाउसिंग बोर्ड का, वो पूरा चरमरा गया है। कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार की बात जो सामने निकल के आ रही है। पार्क है वो किसी काम के नहीं है, क्योंकि पार्क के जगह तो छोड़ी हुई है लेकिन पार्क कहीं नहीं है। अस्पताल की जगह छोड़ी हुई है लेकिन अस्पताल वो आज तक विकसित नहीं हुआ। जी यूनुस, यहाँ पर लाखों रुपए लेके लोगों की जो आशाएं हैं उन पर पानी फेर दिया। जी यूनुस, यहाँ पर लाखों रुपए लिए गए लोगों से और उनकी आशाओं पर पानी फेर दिया गया। पार्क के नाम पर पार्क नहीं है, हॉस्पिटल के नाम पर हॉस्पिटल नहीं है। तबादले तो होते रहते हैं लेकिन 20 साल से ये लोग मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं। जो और अधिकारी हैं उनका इस बारे में क्या कहना है कि आखिर क्यों इनको जो मूलभूत सुविधाएं वो नहीं दी जा रही है? हाउसिंग बोर्ड के तमाम जो वहाँ के जो रहवासी हैं वो इस बात को लेकर अधिकारी पे, जो हाउसिंग बोर्ड है उस पर पूरी तरह से आक्रोशित है। लेकिन उनकी समस्या का जो समाधान है वो आज तक नहीं हो पाया। सड़कें कोई भी, यानी वहाँ पे आप देखेंगे तो एक भी चीज जो है वो हाउसिंग बोर्ड जो बड़े बड़े दावे करता है कि हम कॉलोनी विकसित कर रहे हैं, लेकिन यहाँ नागौर की जो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है वो आज तक विकसित नहीं हो पाई सुविधा के नाम पे। जी धन्यवाद यूनुस इस पूरी जानकारी के लिए। तो हाउसिंग बोर्ड के लोक लुभावने वादे जो कि सरकार के द्वारा किए जाते हैं उनकी पोल पट्टी यहाँ पर खुलकर सामने आ गई है। इन सारी बातों से एक ही बात निकलकर सामने आती है कि सरकार योजनाएं तो बनाती है लेकिन क्रियान्वित करना भूल जाती है कि आखिर उन योजनाओं को क्रियान्वित कैसे करना है। तो ये 3 तस्वीरें देखिए आपने आज सरकार की योजनाओं की कि किस कदर पोल खुलकर सामने आ गई है। कागजी कार्रवाई यहाँ पर होती है। सिर्फ सरकार नारा देती है कि सब पढ़े सब बढ़े और हाउसिंग बोर्ड के नाम पर लोगों की आशाओं को धूमिल कर दिया जाता है, लेकिन उनको सुविधाएं देने के लिए सरकार ध्यान ही नहीं देती है। विशेष में आज फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HBC न्यूज। नमस्कार।